हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पेरिस ओलंपिक में इस बार लगातार भारत को एक के बाद एक झटका लग रहा है। गोल्ड जीतते जीतते भारत के खिलाड़ी रह रहे हैं। कहीं खिलाड़ियों की कुछ कमियां, छोटी मोटी गलतियां, तो कहीं भारत के साथ भेदभाव जैसे परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। आज विनेश फोगाट को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि वो जिस वर्ग में कुश्ती लड़ रही थी, 50 केजी वर्ग में कुश्ती लड़ रही थी, फाइनल से जस्ट पहले उनका वेट जो है वो ज्यादा पाया गया। देखिए कि भारत के खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि एक खिलाड़ी सेमीफाइनल जीत चुका है, यानी कि सिल्वर मेडल जो जीत चुका है, उसको गोल्ड मेडल जीतने के लिए अगर किसी खिलाड़ी के साथ फाइट करनी है, उसका वेट ज्यादा हो गया, तो न सिर्फ उसको फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, बल्कि उसने जो मैच पहले जीते उनके लिए भी उसको डिस्क्वालीफाई करके उससे जो मेडल था वो भी उससे छीन लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ ज्यादा होता है, चाहे पेरिस ओलंपिक हो चाहे कोई भी ओलंपिक हो। और खासकर अगर विनेश फोगाट की बात करें तो इस महिला की जिंदगी ही संघर्षों से बनी है। सरकार से लड़ी, सरकार में जो लोग थे उनके खिलाफ लड़ी, और आज प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि ये चैंपियनों की चैंपियन है, क्योंकि जिंदगी में समस्याओं से लड़ना ही इस महिला का असली जो है मोटिव है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी जब दिल्ली में महिला जो पहलवान थे उनके साथ हरसमेंट के मामले में एक सांसद के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, दिल्ली में प्रदर्शन किया, तो पूरे देश ने इन्हें देखा था। और आज सिल्वर मेडल जीत चुकी थी और पूरे देश को यह उम्मीद थी कि विनेश गोल्ड मेडल जीत के सरकार को ये दिखाएंगी कि वो कितनी ताकतवर महिला है भारत में। वो शायद गोल्ड मेडल जीतकर तो ये नहीं दिखा पाई, लेकिन उन्होंने हार कर भी पूरे देश को ये दिखाया है कि शायद कुश्ती फेडरेशन में या कुश्ती के क्षेत्र में वो सबसे ताकतवर महिला है। अभी वर्तमान समय में अगर बात करें तो वो पेरिस के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेंटली तौर पर वो काफी परेशान है, ऐसी सूचनाएं वहां से मिली हैं। और वेट की वजह से उन्होंने कल से कुछ खाना पीना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया उन्होंने कि वेट की समस्या जो है नहीं हो। उसके बाद भी 100 ग्राम वेट के लिए खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये सिर्फ फाइनल के लिए नहीं, सोचिए कि 3 मैच, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल में उसने यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया, सेमीफाइनल में आपके जापान के खिलाड़ी को हराया। उसके बावजूद उसका कभी कोई वेट में दिक्कत नहीं हुई। 3 मैचों में किसी रेफरी को, किसी ओलंपिक कमेटी को याद नहीं आया कि वेट हमें चेक करना चाहिए कि इस खिलाड़ी को किस कैटेगरी में लड़ना है। फाइनल आया, फाइनल से जस्ट पहले वेट चेक किया गया। चलो वेट फाइनल में प्रॉब्लम थी तो कम से कम जो मैचेज उसने अब तक जीते थे उन मैचेस को तो डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था, उसमें तो कम से कम उसको सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भारत उतनी मजबूती से अपनी आवाज नहीं उठा पाया। भारत को तब सूचना लगी संसद में, लोगों को तब पता चला जब ओलंपिक कमेटी है जो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि विनेश फोगाट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। पूरा देश एक तरीके से अचंभित रह गया, क्योंकि आज उम्मीद थी सेमीफाइनल के अंदर दुनिया के नंबर 1 जो है कुश्ती लड़ाके को हराकर जो है विनेश फाइनल में पहुंची है, क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद जब 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी, अपनी कुश्ती छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, उसके बावजूद भी अगर देश के लिए अगर कोई मेडल इतने मेहनत करने के बाद नहीं जीत पा रहा है, हमारी लापरवाहियों की वजह से, हमारी ताकत की वजह से। इसलिए कहते हैं ना कि फेडरेशन ताकतवर होनी चाहिए। बीसीसीआई को देखिए आप, क्रिकेट के अंदर अगर आईसीसी कुछ भी उल्टा सीधा किसी खिलाड़ी के साथ करता है तो घुटनों पर लाके खड़ा कर देता है आईसीसी को, बीसीसीआई। और हमारा ओलंपिक कमेटी जो है वो क्या है कि एक खिलाड़ी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी। सिर्फ विनेश फोगाट का अपमान नहीं है, वहां जाके उसको प्रीवियस मैचों में भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उससे पहले क्यों नहीं वेट चेक किया गया जब ऐसी समस्या थी वेट चेक करने की। उतनी मजबूती से हमारी कमेटी वहां आवाज नहीं उठाई, और उसी का नतीजा है कि आज बिना पदक के उन्हें पेरिस से लौटना पड़ेगा। एक वो खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाया हुआ था, सिल्वर मेडल जीते हुआ था, सोचिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। पहली महिला है भारत के इतिहास में, पहली महिला है ऐसी जो कि ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंची है, और ये सब मेहनत को चूर चूर कर दिया सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से और हमारे कमजोर रवैये की वजह से। ना तो हमारे उतने ज्यादा खिलाड़ी वहां जाते हैं, हम 140 करोड़ के देशवासी हैं लेकिन हमारे 117 खिलाड़ी वो भी मैक्सिमम इस साल हैं, वरना तो 60, 70, 80, 50 तक जाते रहे। 140 करोड़ के देश में मात्र 50 लोग ऐसे हैं जो ओलंपिक खेलने के लिए काबिल रखते हैं।
हमसे कम जनसंख्या वाले देश स्पेन और से देखिएगा तो उनसे हमसे ज्यादा खिलाड़ी वहां जाते हैं, क्योंकि कुछ तो हमारी सरकारों का ध्यान नहीं होता, कुछ हमारी यूथ का ध्यान नहीं होता। ज्यादातर हमारी यूथ या तो रील बनाने में या रील देखने में, दो चीजों में व्यस्त है अभी वर्तमान समय में। कोई बिग बॉस में बिजी है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। खेल की तरफ ध्यान जो है वो कुछ ही स्टेट्स का है। यही रीजन है कि हमारे बहुत ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं जाते और हमारी कोई वहां वैल्यू नहीं है। जैसी वैल्यू हम क्रिकेट में धाक बना के बनाए ऐसी वैल्यू पेरिस में नहीं होगी। तब तक हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी होगा वो अल्लाह भारत में होगा तमाम, क्योंकि विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया है, क्योंकि विनेश ने बहुत आवाज सरकार के खिलाफ उठाई थी। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने भी इनके साहस की जो है वो तारीफ की है, लेकिन जिस समय ये सड़कों पर थी तो उस समय तो प्रधानमंत्री ने भी ये नहीं कहा था कि एक साहसी महिला के साथ हो रहा है। इसीलिए देश को ज्यादा उम्मीद थी कि शायद सरकार को मेडल जीतकर ये दिखाएंगी, सरकार को अपने सामने झुकाएंगी कि एक महिला जो है वो कितनी ताकतवर हो सकती है, लेकिन वो अपने सपने में शायद कामयाब नहीं हो पाए। पूरा देश इस समय इनके साथ है, भले इनके कैसे भी हो, सरकार से लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन देश के लिए एक बड़ा काम करने से चूकी है वो, और वो भी सिर्फ लापरवाही की वजह से, वो भी सिर्फ हमारे कमजोर रवैये की वजह से। तो पूरा देश जो है इस बात से दुखित होगा। हालांकि पूरे देश ने इनका समर्थन किया, पूरे हरियाणा में इनका समर्थन है कि इनके साथ जो है वो गलत हुआ है। पूरे देश में लोकसभा में लेकर और विपक्ष तक और सरकार तक भी, सरकार में भी प्रधानमंत्री, खेल मंत्री सबने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। हालांकि देखना होगा आगे चल के क्या होगा, इसमें कोई सुनवाई होगी, कोई अपीली प्राधिकरण है क्या है, लेकिन 99.9% चांस है कि विनेश को अब बिना उसके मेडल के जो है लौटना पड़ेगा। ये विनेश की बेइज्जती नहीं है, ये बस 140 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती है। उनके मुंह पर एक तमाचा है, उनकी वैल्यू पर एक तमाचा है कि कितनी रेस्पेक्ट दुनिया के अंदर उनकी है, कि ओलंपिक कमेटी में सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हो जाता है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। प्रीवियस मैचेस में भी एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करना, चलो अगर वेट ज्यादा हो गया, उसने 2 दिन ज्यादा खाया, वो नहीं तो आगे के मैचों के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, पीछे के मैचों के लिए क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया? उसके सिल्वर मेडल को लोगों ने क्यों छीना? इस पर सवाल भारत पूछ रहा है और पूछता भी रहेगा, और आने वाले ओलंपिक में भी ये सवाल उठेंगे कि ये भेदभाव जो है भारत की जगह अमेरिका के खिलाड़ियों के साथ कभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके बिना तो ओलंपिक ही नहीं होगा। वो उनको दबा के रख देगा, कुचल देगा, इनको ज्यादा नेतागिरी करेंगे। लेकिन भारत का ओलंपिक कमेटी अभी उतनी ताकतवर नहीं है। हमें इस पर विचार करना होगा कि हमारे खिलाड़ियों के साथ ये भेदभाव, कई खिलाड़ियों के साथ इसमें हुआ है ऐसा ओलंपिक में, और हर साल होता है जब भी ओलंपिक होता है, चाहे कोई भी ओलंपिक हो, ग्रीष्मकालीन हो चाहे शीतकालीन हो, किसी हर साल भारत के खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है, किसी न किसी खेल में, किसी न किसी खेल में होता है। तो ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि हमारा एक खिलाड़ी को जबरदस्ती जो है वो एक तरीके से बाहर कर दिया गया। एक बड़ा प्रश्न है, इस पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए और ओलंपिक कमेटी को भी जवाब देना चाहिए, और ओलंपिक जो इंटरनेशनल कमेटी है उसको भी जवाब देना चाहिए कि इस तरीके के चीजों को जो है आगे चल के कैसे सुधारा जाएगा। ठीक है, आप लोगों की इस मामले में क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।